लड़की के लिए जॉब होना चाहिए वो, और सुरक्षित तो होना ही चाहिए। ऐसे मेरे को लगता है कि बीजेपी जो है वो क्लाइमेट पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रही है, तो मेरे हिसाब से कि अभी वो सरकार मेरे लिए अच्छा काम नहीं कर रही है, तो हमको जो अच्छा लगेगा उसके हिसाब से मैं वोट दूंगी। एम्प्लॉयमेंट का इशू है ही बहुत बड़ा वाला। लड़की लोग को एनकरेज तो करना चाहिए पहले, बस एक फंक्शन हो जाने से थोड़ी ना हो जाता है। लाइट आप लोग लैंप्स लगा दियो, लेकिन लैंप्स में लाइट नहीं है कि नहीं कर रहे वो तक नहीं आप लोग चेक कर रहे हो। इनफैक्ट हमें कितना कंप्लेन करना होता है उस चीज़ के लिए, वो सरकार को आके खुद भी चेक करना चाहिए ना कि वो वर्क कर रहे कि नहीं। सब चीज़ के लिए एक अपॉइंट किए रहते हैं लोग, तो फिर क्यों नहीं चेक हो रहा है? नगर निगम की लापरवाही कहीं ना कहीं। मुद्दा तो ऐसा है कि वोट मिलने के बाद तो नेता गायब ही हो जाते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टीवी 45 में। मेरा नाम साक्षी पांडे है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, सब लोग अब मैदान में उतर गए हैं। अब सबके मन में एक ही बात है कि आखिरकार इस चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके पब्लिक इस बार वोट करने वाली है। और इस वक्त हम धनबाद के ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और आपको बता दें कि इस बार हम पब्लिक के बीच में उतरे हैं क्योंकि ये पब्लिक है और ये सब कुछ जानती है। और खासकर आपको बता दें कि इस वक्त मेरी मौजूदगी SSLNT कॉलेज के बाहर है, जहाँ कुछ युवाओं से हम जुड़ेंगे, कुछ लड़कियों से हम जुड़ेंगे क्योंकि जो कि फर्स्ट टाइम वोटर्स है, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार उनके क्या मुद्दे हैं। तो पहले आप अपना नाम बताइए। प्रीति कुमारी। प्रीति, आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? साइकोलॉजी ऑनर्स, साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, लास्ट ईयर स्टूडेंट है। अच्छा प्रीति, तो ये लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। जब भी हम किसी को वोट देने जाते हैं, किसी भी प्रत्याशी को या किसी भी नेता को, तो एक लड़की होने के नाते आप एक कैंडिडेट के अंदर क्या ढूंढते हैं कि आखिरकार उन्हें हमें ऐसा क्या प्रोवाइड करना चाहिए कि हम उन्हें वोट दें? पहले तो लड़की के लिए जॉब होना चाहिए वो, और सुरक्षित तो होना ही चाहिए। और बाकी मतलब सुरक्षा कहीं ना कहीं एक अहम मुद्दा हो जाता है लड़कियों के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है बड़ी सिटीज़ की बात करूँ या धनबाद जैसे सिटी की मैं बात करूँ, तो रात में बहुत सेफ्टी नहीं रहता है, बिल्कुल नहीं। क्या लगता है कि सेफ्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और रात में खास करके है। तो जैसे पेट्रोलिंग वगैरह जो की जाती है उसके बावजूद एक डर मन में कहीं ना कहीं वो तो रहता ही हमेशा ही है। अच्छा प्रीति, एक बात बताओ कि भैया को जितना अलाउ किया जाता है बाहर, लड़कियों को क्या उतना अलाउ किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है? लड़की है इसलिए। लड़के, और कहीं ना कहीं वो जो क्राइम रेट्स है वो बढ़ते जा रहा है, उसकी वजह से भी है। और क्या लगता है कि जो फैसिलिटीज़ है गर्ल्स को लेके, और जैसे कि ये आप लोग जो बस स्टैंड वगैरह में रुकते हैं, तो क्या लगता है यहाँ पे सुविधाएं मिलती है जो नहीं, लड़की लोगों को कभी नहीं मिलते हैं, उतनी अच्छी नहीं मिलती है। उसको लेके भी मिलना चाहिए। आपका नाम क्या है? श्रुति। श्रुति, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं आप? साइकोलॉजी ऑनर्स। तो श्रुति, अगर हम वोट देने जाते हैं, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर हो, तो आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे हैं लड़कियों के जिसको लेके कैंडिडेट को चुना जाए? मैम, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि सोसाइटी में मतलब लड़कियों को इतनी सेफली नहीं मिलता, तो सबसे बड़ी इशू प्रॉब्लम तो यही है। सिक्योरिटी इशू लड़कियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा। यस मैम। सिक्योरिटी को लेके आप लोग को क्या लगता है कि थोड़ा सा पुलिसिंग व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए या पेट्रोलिंग की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए? हाँ मैम, पुलिस व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए और लोगों के मन में भी अच्छा होना चाहिए। और जो मतलब ये अभी जो हम लोग के मतलब जो सरकार जो उन्हें भी कुछ करना चाहिए हम लोग के फीमेल के लिए। लड़कियों को लेके जो स्कीम्स लाई जा रही है उसके अलावा से, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंसी भी लड़कियों में बढ़ानी चाहिए? हाँ मैम, ये भी हाँ। अच्छा, कुछ ऐसी क्लासेस वगैरह चलाई जाती है कॉलेज में जिसमें आप लोगों को कुछ सेल्फ डिपेंडेंसी सिखाई जाती है? हाँ मैम, सिखाई जाती है। हाँ। आपका नाम क्या है? राजलक्ष्मी ठाकुर। राजलक्ष्मी, आप भी साइकोलॉजी की स्टूडेंट? यस मैम। राजलक्ष्मी, आपको क्या लगता है आपके क्या अहम मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेके आप किसी को वोट देंगी अगर, क्योंकि इस बार मैं आपको बता दूं आप सब लोगों को कि जो फीमेल वोटर्स है वो ज़्यादा है 12 राज्यों में, तो लड़कियों की क्या अहम भूमिका हो सकती है? सिक्योरिटी हो सकता है या रोजगार, क्योंकि नौकरी बहुत ज़रूरी होता है। मेन सिक्योरिटी है लड़की को लेकर, उसके बाद रोजगार है। अच्छा, ये आप लोग मुझे बताइए अपने एक्सपीरियंस से कि रात को जब हम लोग सड़क पे उतरते हैं तो क्या उतना सेफ हम लोग फील करते हैं जितना बॉयज़ फील करते हैं? नहीं, हम लोग सेफ फील नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस स्टेशन में जाने से भी डर लगता है कि कहीं हमें ही उल्टा ना बोल दिया जाए, ऐसे भी कई बार केसेस देखने को मिलते हैं। हाँ, ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। उसको लेके भी कहीं ना कहीं लगता है कि उसमें थोड़ा सा पुलिसिंग व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपका नाम क्या हुआ? सोनाली कुमारी। सोनाली, ठीक है, हमारे भी ऑफिस में सोनाली है। तो सोनाली, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे मुद्दे हो सकते हैं? आप कितने साल की? 18 प्लस हो गई, मतलब आप वोट देने के लिए आप एकदम तैयार है। गवर्नमेंट कह रहा है कि आप वोट दे सकती हैं और अपनी सरकार चुन सकती हैं, तो क्या लगता है क्या एक कुछ अहम मुद्दे आपके हो सकते हैं इस बार? जॉब के लिए। जॉब इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप लोग धनबाद के ही रहने वाले हैं?
तो धनबाद में आप लोग पिछले 18-20 साल से ले रहे हो, तो क्या लगता है डेवलपमेंट उतना हुआ है? क्योंकि मैं सुनती हूँ कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या फिर अगर सड़कों की बात करें तो उसमें भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो क्या लगता है? थोड़ा बहुत हुआ है पर उतना नहीं हुआ है, अभी उसमें भी बहुत ज़रूरत है। आपको भी लगता है कि थोड़ा सा और डेवलपमेंट की ज़रूरत है? अच्छा, आप लोग जब अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करते होंगे तो ऐसे कौन से मुद्दे जिसमें पेरेंट्स को लगता है कि थोड़ा सा और इस फील्ड में डेवलप्ड होना चाहिए? मतलब पेरेंट्स से जब बातचीत होती होगी कि जॉब की नीड्स होती है, क्योंकि आजकल डिग्री लेके सब लोग हाँ, सब कोई घूम रहे पर मिलती तो नहीं है ना, और मतलब नंबर्स भी बहुत अच्छे ले आते हैं, फिर भी नहीं मिलेगी। फिर भी नहीं मिलती है। तो ये सब अहम मुद्दे हैं आप लोगों को। तो देखिए, ये हमारे साथ साइकोलॉजी की स्टूडेंट्स मौजूद थी, और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है लड़कियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी इश्यूज, जिसको लेके धनबाद जैसे शहर की अगर मैं बात करूँ तो इन लोगों का कहना है कि रात के बाद से अगर लड़कियां निकलती हैं तो थोड़ा सा सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। और दूसरी चीज़ अगर मैं बता दूँ तो इनका ये कहना है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो भी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, और साथ में अगर मैं बात करूँ तो इनका कहना है कि जो रोज़गार के मुद्दे हैं कि लड़कियों को भी जो जॉब परसेंटेज है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी सरकार को करनी चाहिए, उस पर भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। और इस वक्त हम पब्लिक के बीच मौजूद हैं और पब्लिक से ही जानेंगे कि आखिरकार इस बार सरकार किसकी चुनी जाएगी और सड़क से संसद तक पहुंचाने का किसको काम किया जाएगा। तो हमारे साथ अंकल जी मौजूद है, पहले उनसे ही बातचीत करेंगे। अंकल जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और क्या बेच रहे हैं? हम चाट बेचते हैं, चाट। कितना चाट बिक जाता है दिन भर में? खाने भर हो जाता है। खाने भर का हो जाता है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या लगता है कौन सी सरकार आ रही है? अरे मोदी सरकार। मोदी सरकार आ रही है? हाँ हाँ, पक्का है? एकदम। मतलब काम वाम हुआ है, विकास हुआ है पिछले 10 सालों में? काम करिए रहे बा। हाँ, तो क्या लगता है इस बार जो 400 का पार का नारा लगा रही है मोदी सरकार, वो ले जाएगी? एकदम। हाँ हाँ, बड़ी फिर जीत रही है मोदी सरकार। जीत रही है, मतलब कोई कमी वमी नहीं रह गया है। देखिए, हमारे साथ अंकल जी मौजूद थे जो कि समोसा बेचते हैं, समोसे की तस्वीर, और कुछ लड़कियां भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सॉरी डिस्टर्ब कर रहे हैं, खाते हुए क्या नाम? पूजा कुमारी। पूजा, 18 प्लस हैं आप लोग? जी। और कौन सी स्टडीज़ कर रहे हैं अभी? अभी बीए सेमेस्टर 4 में है, बीए कर रहे हैं। कौन से सब्जेक्ट से? हिस्ट्री ऑनर्स से। हिस्ट्री ऑनर्स से। चलिए, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं। तो पूजा, क्या लगता है जब हम किसी को वोट देने जाते हैं, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है या कोई मेल कैंडिडेट है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है जिसको लेकर इंसान वोट देता है? क्या लगता है, डेवलपमेंट, रोजगार, लड़कियों की सिक्योरिटी, कौन से मुद्दे हो सकते हैं? सारे हो सकते हैं जो सरकार करेगी। तो क्या लगता है अभी जब से मोदी सरकार आई है या जो भी सरकार है, उसको लगता है कि डेवलपमेंट हुआ है? हर जगह शौचालय दिए हैं, हर जगह पे राम मंदिर में थोड़ी सी सिक्योरिटी लड़कियों को लेके बढ़ी? हाँ, तो लगता है कि ये मुद्दे इस बार लोकसभा चुनाव में असर डाल सकते हैं? लगता है। हाँ। अच्छा, अगर आप वोट देने जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेके आप इस बार वोट तो करना है, इस बार पहली वोट है। आप फर्स्ट टाइम वोटर है? वाह, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बधाई है कि भाई आप फर्स्ट टाइम वोटर है। तो कौन से मुद्दे होंगे? मेनली मुझे लगता है सिक्योरिटी का ही मुद्दा होगा। हाँ जी। और जॉब और तो अभी उतना प्रोवाइड नहीं है, जिस हिसाब से पढ़ाई उस हिसाब से तो है नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि जिस हिसाब से मेहनत की जा रही है हम लोग के द्वारा, उस हिसाब से मतलब जॉब अभी नहीं मिलती, और जॉब में मतलब हाँ होनी चाहिए। आपका नाम क्या है? आस्था कुमारी। आस्था जी। आस्था, आप भी सेम पढ़ाई कर रही हैं? जी जी बीए हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री में तो आप लोग को बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती जी, बहुत। कैसे याद रखती है, पहले मुझे ये बताइए। हम लोग ट्रिक से याद रखें। ट्रिक्स से याद रखती है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री याद करते करते मुझे तो नींद आने लगती थी, पर चलिए आस्था ने बता दी कि ये ट्रिक से याद रखती है। तो आस्था, ये बताइए कि अगर वोट देने जाते हैं, कोई महिला प्रत्याशी हो या कोई पुरुष प्रत्याशी हो, तो सबसे पहले कैंडिडेट को देख के मन में क्या आता है कि वो डेवलपमेंट कराए हमारे एरिया का, और डेवलपमेंट कराने के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या होनी चाहिए, मतलब किस चीज़ को लेकर लोग बातचीत करें? अगर हम देखें मेरे ख्याल से डेवलपमेंट को लेके हमें क्लाइमेट को लेके ज़्यादा बातचीत करना चाहिए कि क्लाइमेट हम लोग का जिस तरह से अभी चेंज हो रहा है, जैसे अभी आप देखिए सोनम वांगचुक सर जो अभी बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट पे, तो हम लोग को उनको सपोर्ट करना चाहिए। और जैसे मेरे को लगता है कि बीजेपी जो है वो क्लाइमेट पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रही है, तो मेरे हिसाब से कि अभी वो सरकार मेरे लिए अच्छा काम नहीं कर रही है, तो हमको जो अच्छा लगेगा उसके हिसाब से मैं वोट दूँगी। तो मतलब आपको लगता है कि जो क्लाइमेट पे, इन्वायरमेंट पे अब उतनी बातचीत नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए ज़्यादातर? आपको क्या लगता है कि ये टॉपिक को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है, या यंगस्टर्स को या हम जैसे और आप जैसे युवाओं को इसके लिए आगे आना चाहिए? जी बिल्कुल आना चाहिए। मेन बात है क्या कि डेवलपमेंट जो है ना, ये जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है ये हम लोग को क्लाइमेट को सारे को खतरे में डाला जा रहा है, और उन सबको खतरे में डाल के हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनाया जा रहा है, उस तरह से मतलब कि रोज़गार दिया जा रहा है लोगों को, तो वो एक तरीका ठीक है।
लेकिन आपको इसका भी सॉल्यूशन निकालना चाहिए ना कि हम अपने क्लाइमेट को कैसे सेव करें। क्लाइमेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। और क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मेन अगर मीडिया की बात करें तो उसमें या फिर जो लोग हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग अब इस पर कम चर्चाएं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत कम चर्चाएं कर रहे हैं। और ख़ासकर तो मेरे को बीजेपी के किसी भी मेंबर ने आज तक ऐसा मेरे को क्लाइमेट जैसे टॉपिक पे बात करते हुए कभी नहीं देखे। मैंने हमेशा पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा जाना है, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि बीजेपी क्लाइमेट में ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। ये सब चीज़ें उन लोग दूर ही रहती है। एक तो क्लाइमेट मुद्दा हो गया कि क्लाइमेट पे डिस्कशन होना चाहिए, और क्या आपको लगता है कि रोज़गार मुद्दा हो सकता है, सिक्योरिटी, फीमेल, क्योंकि अक्सर क्राइम रेट्स अगर हम देखें तो लड़कियों के बात करें तो बहुत मर्डर केस जो देखिए अभी दिल्ली में हुआ है, मुंबई में इतना हो रहा है, लुधियाना में इतना हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि मतलब कितना सारा मतलब अगर सिक्योरिटी रहता तो इन सब चीज़ों को मतलब नज़रअंदाज तो हम लोग कर नहीं सकते हैं कि ये सारा जो चीज़ हुआ है। मतलब धनबाद की अगर मैं बात करूँ, आप धनबाद के रहने वाले? जी जी पिछले 18-20 साल से धनबाद में। जी जी। तो यहाँ की अगर मैं गर्ल्स की सिक्योरिटी की बात करूँ तो यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल गर्ल्स का क्या है? यहाँ पे 8 बजे के बाद भैया लोग को तो अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन हम लोग को नहीं किया जाता, तो उसके पीछे क्या रीज़न एक हो सकता है? फर्स्ट तो जब सोसाइटी प्रॉब्लम है ये कि सोसाइटी हम लोग का ऐसा आपकी लड़की 8 बजे के बाद घूम रही है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर है कि यहाँ के बॉयज़ लोग का जो वो नेचर होता है ना उस टाइप से, तो उनमें मतलब हम लोग के लिए जो वो उन लोग का फीलिंग होता है ना वो थोड़ा अजीब टाइप का होता है, तो उन सब चीज़ से बहुत लड़के लोग डरती है, तो इसलिए शायद घर के बाहर हम लोग कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरी है कि दोनों की परवरिश वैसे की जाए कि लड़की थोड़ा सिक्योर फील करे और पुलिसिंग व्यवस्था में भी थोड़ी मजबूती लानी। ये सब तो ये 2 टॉपिक्स तो आपके इंपॉर्टेंट होंगे। और एक टॉपिक कि आप जो बोल रहे थे रोज़गार को लेके कि जो पढ़ रहे हैं हम लोग, जितने अच्छे नंबर्स ला रहे हैं उस हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं। बिल्कुल, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो बिल्कुल भी नहीं। आजकल इतने सारे मतलब कि एग्ज़ाम्स भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को जॉब उतना मिलता नहीं है। और जैसे कि अभी हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ रहे हैं, हम लोग को पता भी नहीं है कि आगे का हम लोग का फ्यूचर क्या होगा, हम लोग किस तरह के जॉब में जाएंगे, वो जॉब हम लोग को मिल भी पाएगा कि नहीं भी मिल पाएगा, तो मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम है। और जॉब को लेके तो वैसे भी हमेशा प्रॉब्लम मुद्दा बना ही रहा है। जो भी सरकार आती है या आपका कहना कि जो भी प्रत्याशी खड़ा होता है उसको थोड़ा सा रोज़गार के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। नहीं, बहुत रोजगार। हाँ, अगर आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक है ना तो रोजगार अपने आप मिल जाएगा। अगर आपके एजुकेशन सिस्टम ही खराब है तो फिर रोजगार तो वैसे भी नहीं मिलने वाला है। कहीं ना कहीं रोज़गार को लेके देखिए, ये हमारे देश के युवा है। कितनी एज है आपकी? अभी मेरी 18 होने वाली है। ये 18 की हैं और फर्स्ट टाइम वोटर होंगी, तो आपको बहुत बहुत बधाई। और आप पहली बात तो सेफ्टी भी होनी चाहिए, जॉब भी होना चाहिए, जो कि फ़िलहाल इम्पॉसिबल है, मिलता ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अब बहुत कम है? यस, देखिए कहीं ना कहीं कैंडिडेट जो भी खड़े होते हैं यस सोचना ही चाहिए, लेकिन इंसान सोचता नहीं ना है। बस मतलब उनको जो वोट मिल जाता है तो उसके बाद तो फिर वो अपने मतलब जो भी उनको मतलब वो भी जो भी मतलब प्रॉमिस करते हैं वो तो वो पूरा करते ही नहीं है। मुझे लगता है कि जो वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं हो पाते। आयशा सिंह, आयशा कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? BA इंग्लिश ऑनर्स। BA इंग्लिश ऑनर्स, तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या लगता है, अगर आप सेकंड टाइम वोटर है कि फर्स्ट टाइम वोटर? सेकंड टाइम वोटर। सेकंड टाइम वोटर है, तो भाई एक पारा ये खेल चुकी है, दूसरी पारी की बारी है। तो क्या लगता है कोई कैंडिडेट अगर खड़ा होता है तो उसको कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो धनबाद की जो यंग गर्ल्स है वो इस बार वोट करेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई पार्शलिटी कम होना चाहिए। पार्शलिटी मतलब जैसे अपने लड़की लोग को भी लाइक ये लोग लेके तो जाते हैं, लेकिन कवरेज पे उन्हीं को रखा जो वो लोग पहले से सिलेक्ट करके रखते हैं कि उन्हीं को दिया जाएगा। अच्छा। और लड़की लोग को लाइक धीरे धीरे करके हटा देते हैं, अपने कैंडिडेट्स ऊपर ही रखते हैं वो लोग। और मतलब आपको लगता है कि इक्वालिटी नहीं वहाँ पे? इक्वालिटी वहाँ मेंटेन नहीं होता है। धनबाद में तो धनबाद का नहीं बोल सकते, अपना एरिया को यहाँ का तो होता नहीं है। हम बहुत बार देखे, बहुत चीज़ का कंप्लेन तक किए, लेकिन अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला है। तो सच है लाइक किस तरह की कंप्लेंट्स और उसमें क्या? जैसे कॉलेजेस में ही होते हैं कि अगर कंप्लेंट कर रहे हैं तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आपको। कोई एक मतलब जैसे इंटरनल पहले से डिसाइड कर रखा होता है, उसी के हिसाब से काम होता है। आप लोग जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग से ले लेते हैं गूगल फॉर्म में या भरवा लेता है, लेकिन करना उन्हीं लोग को वही रहता है जो उन लोग का मन में होता है। ऐसे नहीं देखते। क्या लगता है आज तक कि एम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है? एम्प्लॉयमेंट का इशू है ही बहुत बड़ा वाला। लड़की लोग को एनकरेज तो करना चाहिए पहले, बस एक फंक्शन हो जाने से थोड़ी ना हो जाता है। एनकरेज करो, जैसे लड़की लोग को आप लोग बस आके बस बोल दिए कि हाँ करो, नाम लिखा लिए, बस वहीं पे ख़त्म। को लेके कुछ मुहिम नहीं चलाई जाती है या कुछ ऐसे मतलब कुछ अलग से? एटलीस्ट कोई फंक्शन करो, फंक्शन नहीं चलो एटलीस्ट क्लासेस ही करो, इंटर्नशिप्स कराओ। एज जैसे हम तो बाहर से आए यहाँ पे, हमको बहुत अच्छा नाम लिया गया था SLNT का ऐसे करके, तो वो एडमिशन लिए, कोई ये तो मिल नहीं रहा है हमको।
लाइक कहीं ना कहीं इसको लेके भी कहीं ना कहीं जागरूकता लोगों के अंदर आनी चाहिए। होनी चाहिए। और क्या लगता है सिक्योरिटी इशू, क्योंकि ऐसा सुनने में आता है कि धनबाद में रात को 8 बजे के बाद लड़कियां उतनी सेफ नहीं है। हाँ, ये इसको safe लेके मुझसे बहुत सारी लड़कियां बोल रही थी, तो उसको लेके भी लगता है कि थोड़ा सा सिक्योरिटी पे भी काम सिक्योरिटी इश्यूज तो है, यहाँ नहीं, यहाँ सिर्फ यहाँ का नहीं बोलेंगे, सब जगह का बोलेंगे, लेकिन यहाँ का पर्टिकुलरली बहुत इश्यूज है। लाइट आप लोग लैंप्स लगा दियो, लेकिन लैंप्स में लाइट नहीं है। कि नहीं कर रहा वो तक नहीं आप लोग चेक कर रहे हो। इनफैक्ट हमें कितना कंप्लेन करना होता है उस चीज़ के लिए, वो सरकार को आके खुद भी चेक करना चाहिए ना कि वो वर्क कर रहे कि नहीं। सब चीज़ के लिए एक अपॉइंट किए रहते हैं लोग, तो फिर क्यों नहीं चेक हो रहा है? नगर निगम की लापरवाही कहीं ना कहीं देखी। ये चीज़ है उसमें। अच्छा, ये जो बस स्टैंड्स के लिए ये जो स्टे करने के लिए बनाए गए, यहाँ पे जो एसी वगैरह वो सब की भी कंप्लेंट्स आती है कि वर्क नहीं करता है या बहुत गंदगी रहती है, तो कहीं ना कहीं उसको लेके भी थोड़ा सा फोकस। वो काफ़ी गंदे भी रहते हैं। इनफैक्ट मतलब अभी तो फॉर लेडीज़ लिखा गया, बट फिर भी जेंट्स को उसके बैठे रहते हैं। उसमें आप निकाल भी नहीं सकते हो, क्योंकि आप कुछ भी बोलो तो 10 तरह के लोग खड़े हो जाते हैं बोलने के लिए। इनफैक्ट है उसमें भी इश्यूज़ है काफ़ी। तो अगर आप लोग वोट इस बार देते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे हैं जिसको सोच के कहीं ना कहीं आप लोग वोट देंगे। हाँ। तो क्या लगता है जो भी गवर्नमेंट बनती है या जो भी कैंडिडेट जीतता है उसे इन सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। यस, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। तो देखिए ये हमारे साथ युवा मौजूद थे जिन्होंने मुखर होकर ये बात कही कि यहाँ जो लाइट्स लगी हुई हैं कहीं ना कहीं उसमें बहुत से इश्यूज़ है। रात को लाइट्स नहीं जलती और लड़कियाँ जब सड़कों पर रात को उतरती हैं तो सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो होती है सिक्योरिटी और सेफ्टी इशू, जिसको लेके कहीं ना कहीं वो इस बार वोट करने वाली हैं। और भी कुछ लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? राखी कुमारी। राखी, बहुत प्यारा नाम है। राखी कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? अभी बीए कर रहे हैं। बीए कर रहे हैं, तो बीए कौन से ईयर में? अभी 6 में, सेमेस्टर 6 में है। सेमेस्टर 6 में है। तो अभी आप फर्स्ट टाइम हाँ, इस बार जब वोट करने जाएंगे तो राखी क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेके आप वोट करने वाले? एम्प्लॉयमेंट के थ्रू वो हो सकता है कि हम उस पर उसके वो होता है तो हम उसके मतलब जो अच्छा है उसको हम वोट देंगे। तो आपको लगता है कि जो रोजगार देगा उसको लेके आप वोट करने जाएंगी? तो रोजगार इतना इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अब क्या लग रहा है कि रोजगार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। बहुत कम हो गया है। हम अभी टू ईयर से हम ये कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। अभी तक झारखंड में जहाँ तक बात है तो वहाँ पे एक भी जब भी एग्ज़ाम देने जाते, एग्ज़ाम दे के आते उसके बाद ही पता चलता है कि ख़त्म, मतलब पेपर लीक हो गया, ये हो गया। तो ये चीज़ हम एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उसका पता चला था कि पेपर लीक हो गया है। तो क्या लगता है कि आप जब डेवलपमेंट को देखती हैं तो क्या लगता है धनबाद एरिया की ही होंगी आप? हाँ, धनबाद पिछले 10 सालों में विकास हुआ है धनबाद का हमको नहीं लगता है कि यहाँ का आदमी का विकास नहीं हुआ है। बाहर से जो आए हैं उनका विकास एकदम हुआ है। क्यों आपको महसूस होता कि यहाँ? देखिए यहाँ पे जितना भी है उनको जॉब के मिलता नहीं है। ऊपर से जो बाहर का जो चीज़ रहता है, कुछ जैसे बोल सकते हैं अगर कुछ होता है ना सरकार के थ्रू जो चलर वगैरह निकलता है उसका लाभ तो पहुँचते पहुँचते सदियों बीत जाता है। वही चीज़ सरकार योजनाएं लाती है बल्कि उसका भी फायदा अब जनता को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बिचौलिए कहीं ना कहीं उसमें योगदान। आपका क्या नाम है? गीता। गीता, कौन से सेमेस्टर में हैं आप? 6। अभी मतलब आप कौन सी स्टडी बीए ही कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम वोट करने जाएंगे। तो क्या लगता है गीता कौन से मुद्दे हो सकते हैं आप जिसको लेके आप इस बार वोट करें? मुद्दा तो ऐसा है कि वोट मिलने के बाद तो नेता गायब ही हो जाते हैं। अच्छा, मतलब वादे पूरे नहीं किए जाते? कहाँ पूरे किए जाते हैं, इस सब में वादे पूरे नहीं होते। तो क्या लगता है कि थोड़ा सा उसके भी वर्क करना चाहिए, जो वादे जो घोषणा पत्र लाया जाता है उसको पूरा करना चाहिए सरकार? हाँ, क्यों नहीं करना चाहिए? जब वो आप वादे कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? पूरा करने के लिए ही तो कर रहे हैं ना। और अगर पूरा ना हो सके तो फिर क्यों किए जाते हैं ये वादे? नाराजगी है कहीं ना कहीं सरकार? क्यों नहीं, नाराजगी क्यों नहीं होगी? हमारे साथ इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली कि जो वादे किए जाते हैं वो थोड़े से पूरे होने चाहिए। इस बार लड़कियों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स लड़कियां उनके क्या मुद्दे हो सकते हैं। और ज़्यादातर जब हमने बात करने का प्रयास किया तो यही सामने निकल कर आया कि सिक्योरिटी जो इशू है और ख़ासकर एम्प्लॉयमेंट जो इशू है वो सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं के बीच में, क्योंकि इनका ये कहना था कि जब वो पढ़ के निकलते हैं तो कंपटीशन के एग्ज़ाम देते हुए, राखी 2 साल से कंपटीशन एग्ज़ाम दे रही है बट पेपर लीक हो जाता है, तो जब इस तरह के युवाओं के सामने मुद्दे आते हैं तो कहीं ना कहीं हताशा और निराशा हाथ लगती है। तो इनका यही कहना है कि जो भी सरकार में चुन के आता है या जो भी प्रत्याशी जीतता है उसे यंगस्टर्स के लिए, युवाओं के लिए सबसे पहले रोजगार के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद से फीमेल की सिक्योरिटी के बारे में सोचना चाहिए। कैमरामैन रजा हैदर के साथ मैं साक्षी पांडे, TV 45 धनबाद। पहले तो लड़की के लिए जॉब होना चाहिए वो, और सुरक्षित तो होना ही चाहिए। ऐसे मेरे को लगता है कि बीजेपी जो है वो क्लाइमेट पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रही है, तो
मेरे हिसाब से कि अभी वो सरकार मेरे लिए अच्छा काम नहीं कर रही है, तो हमको जो अच्छा लगेगा उसके हिसाब से मैं वोट दूंगी। एम्प्लॉयमेंट का इशू है ही बहुत बड़ा वाला। लड़की लोग को एनकरेज तो करना चाहिए पहले, बस एक फंक्शन हो जाने से थोड़ी ना हो जाता है। लाइट आप लोग लैंप्स लगा दियो, लेकिन लैंप्स में लाइट नहीं है। कि नहीं कर रहा वो तक नहीं आप लोग चेक कर रहे हो। इनफैक्ट हमें कितना कंप्लेन करना होता है उस चीज़ के लिए। वो सरकार को आके खुद भी चेक करना चाहिए ना कि वो वर्क कर रहे कि नहीं। सब चीज़ के लिए एक अपॉइंट किए रहते हैं लोग, तो फिर क्यों नहीं चेक हो रहा है? नगर निगम की लापरवाही कहीं ना कहीं। मुद्दा तो ऐसा है कि वोट मिलने के बाद तो नेता गायब ही हो जाते हैं। अच्छा,